नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि बीए पार्ट सेकंड में हमारी पुस्तक लगती है। सबसे पहले हम इस विषय के ऊपर, इस अभिज्ञान शाकुंतलम का जो सामान्य परिचय है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो उसकी विधा किस प्रकार की है, तो यह जो है यह एक नाटक है। क्या है? नाटक है। और इस नाटक की रचना करने वाले कौन, अर्थात इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आते हैं महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम जो एक नाटक है जिसकी रचना महाकवि कालिदास ने की है। महाकवि कालिदास की मुख्य रूप से 7 जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, जिनमें इनके 2 महाकाव्य हैं, 3 नाटक हैं और 2 गीति काव्य के रूप में होते हैं। तो उनको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न छोटा ये पूछा जाता है कि कालिदास की जो मुख्य रचनाएं हैं वो कितनी हैं, उनका नाम बताइए। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं महाकाव्य की, तो महाकवि कालिदास के द्वारा जो महाकाव्य लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है कुमार संभवम, और दूसरा जो महाकाव्य आता है वो आता है रघुवंशम। तो पहला महाकाव्य है कुमार संभवम, दूसरा महाकाव्य है रघुवंशम। अब बात करते हैं जो नाटक हैं उनके। तो इनके 3 नाटक हैं। तो सबसे पहले आता है, तो इसकी तीसरी रचना हुई वो है मालविकाग्निमित्रम, और अगला नाटक है विक्रमोर्वशीयम, और अगला नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर बात करते हैं इनके गीति काव्य जो हैं इनके। जिनमें शामिल होता है ऋतु संहार, और फिर बात आती है मेघदूत की, मेघदूतम। मेघदूत जो है वो खंड काव्य में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें 2 खंड हैं, 2 भागों में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, इसलिए यह खंड काव्य में शामिल होता है। तो यहाँ कालिदास की जो 7 मुख्य रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। 3 नाटक है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, और 2 गीति काव्य हैं, ऋतु संहार और मेघदूत, जो कि खंड काव्य में शामिल होता है। अब इनमें से एक प्रश्न बनता है कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है, पहली रचना कौन सी है? तो पहली रचना की बात आती है तो हमारा जो आंसर होगा वो होता है ऋतु संहार। तो ऋतु संहार जो रचना है वो कालिदास की प्रथम रचना है। और नाटकों में अगर अंतिम रचना पूछी जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। 3 नाटक हैं, उनमें सबसे अंत में लिखा जाने वाला जो नाटक है वो कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। देखिए, नाम से स्पष्ट होता है अभिज्ञान। अभिज्ञान का मतलब होता है पुनः ज्ञान होना, फिर से ज्ञान होना। शाकुंतलम किसका? शकुंतला का। तो शकुंतला का पुनः ज्ञान होने के कारण ही इस नाटक का नामकरण जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है, जो कि एक अंगूठी होती है, उसके माध्यम से उस शकुंतला का पुनः ज्ञान होता है, इसलिए इस नाटक का नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। नाटक जो होते हैं वो अंकों में विभाजित होता है, महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में विभाजित होता है। तो इसलिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कितने अंकों में विभाजित है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में विभाजित है। फिर प्रश्न बनता है कि इसमें नायक कौन है, नायिका कौन है? तो उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि इनके पात्र हैं। जो पात्र हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि शकुंतला की सखियां कौन कौन है ना, यहाँ पर ऋषि कौन है,
उन पर उनके शिष्य कौन है ऋषि के, तो इनसे संबंधित भी छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं, तो जो कि हमारे पात्र हैं। तो मुख्य रूप से जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात आती है नायक की, और इसका जो नायक है वो कौन है, राजा दुष्यंत है। कौन है, राजा दुष्यंत। फिर बात आती है नायिका, तो इसकी नायिका कौन है, शकुंतला है। तो इसकी जो नायिका है वह शकुंतला है, शकुंतला। तो नायक हो गया दुष्यंत, नायिका हो गई शकुंतला। उसके बाद एक पात्र आता है कण्व ऋषि। कण्व ऋषि कौन है, कण्व ऋषि आश्रम का जो स्वामी है और जो शकुंतला का पालन पोषण करते हैं। शकुंतला इन्हीं के पास रह करके बड़ी होती है। और कण्व जो है इनका दूसरा जो नाम है वो है काश्यप। कण्व ऋषि हो या काश्यप ऋषि है, बात एक ही है, जो कि ऋषि के आश्रम के प्रधान है। उसके बाद बात आती है सारंगरव और शारदत्त। सारंगरव और शारदत्त ये कौन है, ये दोनों ही क्या है, कण्व ऋषि के शिष्य हैं। सारंगरव और शारदत्त जो है वो कण्व ऋषि के शिष्य हैं। उसके बाद बात आती है अनुसुईया, अनुसुईया और प्रियंवदा। अनुसुईया और प्रियंवदा जो है वो शकुंतला की क्या है, सखियां हैं, सहेलियां हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा ये दोनों। इसके बाद बात आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है, विदूषक। नाटक में विदूषक रखा जाता है, जो कि दर्शक होते हैं उनका मनोरंजन के लिए उसको रखा जाता है, जो है हास्य विनोद करता है, मनोविनोद का कार्य जो है वो विदूषक करता है। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है इसमें विदूषक का नाम क्या है, तो ये प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। माधव्य या कहीं कहीं माधव्य भी लिखा मिलता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक है वह कौन है, माधव्य है, अर्थात कहीं कहीं उसे माधव्य भी कहा गया है। तो ये जो है ये मुख्य पात्र है इस अभिज्ञान शाकुंतलम में। नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है, कण्व ऋषि या काण्व ऋषि जो है वो आश्रम के प्रधान हैं और कण्व ऋषि ही शकुंतला का पालन पोषण करते हैं। सारंगरव और शारदत्त जो है वो कण्व ऋषि के शिष्य हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा जो है वो शकुंतला की सखियां हैं। और इस नाटक में विदूषक जो है वो माधव्य है, अर्थात माधव्य है, जो कि हास्य विनोद का जो कार्य है नाटक में दर्शकों के लिए मनोविनोद का जो काम करता है वह माधव्य है। तो ये हमारे पात्र भी हैं, कौन किसके साथ किसका कैसा रिश्ता है ये भी इससे हमें पता चलता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नाटक है हमारा, उसमें मूल कथा किस प्रकार की है, मूल कथा में यही है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन, उनका विरह और पुनः मिलन जो है, इन 3 भागों में इस कथा को विभाजित किया गया है। कि पहले राजा दुष्यंत और शकुंतला आपस में मिलते हैं, फिर यह बिछड़ जाते हैं, उनका विरह हो जाता है और यह अंत में जाकर के पुनः मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की जो कथा का वर्णन है इस अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और नायिका शकुंतला को लेकर के किया गया है। तो अब हम इस संपूर्ण कथा का जो अध्ययन है वो श्लोकों के माध्यम से, पद्यों के माध्यम से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रथम जो अंक है उसमें जो पहला जो श्लोक है, और किसी भी नाटक का जो पहला श्लोक होता है वह मंगलाचरण होता है, जिसके अंतर्गत कवि जो होता है वह अपने इष्ट देवता की स्तुति करता है, उनकी आराधना करता है। वह किस लिए करता है, वह कहता है कि अपना जो भी जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर के वह रचना कर रहा है, वह लक्ष्य उद्देश्य और जिसके लिए कर रहा है वह उद्देश्य पूर्ण हो जाए और वह जो उसका कार्य है वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए। तो इसके लिए वह अपने इष्ट देवता का स्मरण करता है। तो यहाँ जो महाकवि कालिदास हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचयिता हैं, तो उन्होंने भी मंगलाचरण के रूप में यहाँ श्लोक प्रस्तुत किया है, जिसमें वह अपने इष्ट देव भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं।
तो देखिए वह श्लोक जो है वो मंगलाचरण किस प्रकार से है कि या सृष्टि ही सृष्टिराध्या वहति विधि हुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विद्यत श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिन प्राणवन्तः प्रक्षाभिः प्रपन्नस्तुनुभिरवतु वास्तवभिष्टाभिरीशः। तो यहाँ भगवान शंकर की वह महाकवि कालिदास जो है वो स्तुति कर रहे हैं कि वह जिस कार्य को कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं, वह कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए। और इस मंगलाचरण रूपी श्लोक में पद्य में अष्टमूर्ति भगवान शिव का वर्णन किया गया है कि भगवान शिव जो है वो अष्टमूर्ति स्वरूप होते हैं। तो वो अष्टमूर्तियाँ कौन कौन सी, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि भगवान शिव की कितने मूर्ति रूप हैं और उनका नाम बताइए। तो ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है छोटे प्रश्न के रूप में, तो उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए इसमें महाकवि कालिदास अपने इष्ट देव भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि या सृष्टि आद्या सृष्टि, अर्थात संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा के द्वारा आद्या सृष्टि अर्थात रची गई जो पहली सृष्टि है, अर्थात जलमयी जो मूर्ति है। तो यहाँ कहते हैं या सृष्टि आद्या सृष्टि अर्थात जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की प्रथम रचना है, अर्थात ऐसी जलमय मूर्ति। या विधि हुतम हवि बहती, और हवन की गई सामग्रियों को देवताओं तक ले जाने वाली है, ऐसी वह अग्नि रूपा मूर्ति। या च होत्री, और जो यजमान रूप में विद्यमान है, जो हवन करने वाली है, अर्थात ऐसी यजमान रूपी मूर्ति। ये द्वे कालम विद्यत है, और जो दोनों कालों का विधान करने वाली है, अर्थात ऐसी वह सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्र रूपी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, श्रुति विषय अर्थात श्रवण इंद्रिय का जो विषय अर्थात शब्द रूपी जो गुण है, ऐसा वह गुण विश्वम व्याप्य स्थिता, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, ऐसी वह आकाश रूपी मूर्ति। या सर्व बीज प्रकृति इति आहु, और जिसे संपूर्ण अन्न आदि बीजों की उत्पत्ति का कारण कहा जाता है, ऐसी वह पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया प्राणिन प्राणवंत है, और जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणी प्राणवान होते हैं, ऐसी वह वायु रूपी मूर्ति। ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्न ईश वह अवतु, ऐसी वह प्रत्यक्ष रूप से रहने वाली या प्रत्यक्ष रूप से युक्त वह संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान शंकर समस्त पाठकों की एवं समस्त दर्शकों की रक्षा करे। तो यहाँ पर जो महाकवि कालिदास है वो मंगलाचरण के अंतर्गत भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जो भी इस नाटक को देखने वाले हैं, दर्शक हैं, और जो इस नाटक को सुनने वाले हैं, उन समस्त की भगवान शिव जो है वो रक्षा करें। और यहाँ भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ सबसे पहले कहा गया है कि जो ब्रह्मा की सबसे पहली जो रचना है, अर्थात ऐसी वह जलमय रूपी जो मूर्ति है वह। तो अष्टमूर्तियों में सबसे पहली कौन सी हुई? जलमय मूर्ति हुई। उसके पश्चात कहते हैं कि हवन की सामग्रियों को देवताओं तक पहुंचाने वाली। अब वह कौन है? हवन की जो सामग्री है उसको देवताओं तक कौन ले जाता है? अग्नि ले जाता है। तो अग्निमय रूपी जो मूर्ति है वह दूसरी हमारी मूर्ति हुई भगवान शिव की। उसके पश्चात कहते हैं कि जो हवन को करने वाला है, अर्थात तो जो यजमान के रूप में विद्यमान होती है, तो ऐसी वह कौन सी मूर्ति हो गई? यजमान रूपी मूर्ति हो गई, यजमान रूपी मूर्ति। तत्पश्चात कहते हैं कि जो दोनों समय का विधान करने वाली है, दोनों कालों का विधान करने वाली है, अर्थात सूर्य रूपी मूर्ति जो कि दिन का विधान करती है, और फिर है चंद्र रूपी
मूर्ति, जो कि सायकाल अर्थात रात्रि का विधान करती है, जो दोनों कालों का विधान करती है, ऐसी वह सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्र रूपी मूर्ति। तत्पश्चात जो श्रवण इंद्रिय का जो विषय है, अर्थात जो शब्द रूपी गुण रहता है, जो कि संपूर्ण संसार में व्याप्त है, ऐसी वह आकाश रूपी मूर्ति। तो छठी जो मूर्ति है वह है आकाश रूपी मूर्ति। उसके बाद बात आती है कि जो समस्त अन्न आदि बीजों को उत्पन्न करने का कारण है, तो वह कौन सी हुई? पृथ्वी रूपी मूर्ति, पृथ्वी रूपी मूर्ति। और फिर अंत में बात आती है कि जिससे प्राणी प्राणवान होते हैं, ऐसी वह वायु रूपा मूर्ति। तो ये जो अष्ट मूर्ति है, ये किसका नाम है, किसके लिए है? ये भगवान शिव के लिए है। तो इन्हीं भगवान अष्टमूर्ति भगवान शिव की आराधना करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि इस नाटक को देखने वाले दर्शक हैं और इनको सुनने वाले हैं, उन समस्त की रक्षा भगवान शंकर करे। तो यहाँ भगवान शंकर की जो अष्ट मूर्तियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं: जलमय, अग्निमय, यजमान रूपी, सूर्य रूपी, चंद्र रूपी, आकाश रूपी, पृथ्वी रूपी और वायु रूपी। ये अष्टमूर्ति हैं जो कि भगवान शिव का नामकरण भी है। तो ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का नाम बताइए, तो वो इस प्रकार से होगा। तो मंगलाचरण में इन अष्टमूर्तियों के बारे में हमें पता लगता है और इसका जो उद्देश्य है इस नाटक की रचना करने का, वह उद्देश्य भी क्या होता है, तो उसके बारे में भी हमने जाना। तो ये था हमारा पहला श्लोक, पहला मंत्र, ये पहला श्लोक, पहला पद्य अर्थात जो मंगलाचरण है। मंगलाचरण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ का जो मंगलाचरण है, इस अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मंगलाचरण है वो आशीर्वादात्मक है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव से प्रार्थना की गई है कि वह सबकी रक्षा करे। तो इस प्रकार की जो भावना होती है वहाँ पर आशीर्वादात्मक जो मंगलाचरण है वह होता है। तो यहाँ प्रश्न अक्सर पूछा लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ का जो मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक रूपी मंगलाचरण है। तो इस प्रकार से भी छोटा प्रश्न एक बन जाता है। तो ये था हमारा पहला श्लोक। आगे देखिए, दूसरा श्लोक है कि आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्यम चेतः। अब यहाँ पर जो सूत्रधार होता है, जो नाटक का संचालन कर रहा है, तो वह कहता है कि विदुषाम आपरितोषात प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, कि जब तक विद्वत जन, जो विद्वान होते हैं, अब यहाँ पर विद्वान लोग कौन हैं? जो हमारे दर्शक होते हैं वह हमारे विद्वत जन हैं। कि कहते हैं कि जब तक विद्वत जन, विद्वान जन संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक मैं अपने नाट्याभिनय के विशिष्ट ज्ञान को पूर्णतया सफल नहीं मानता। तो यहाँ पर सूत्रधार कहना चाहता है कि जो हमारे दर्शक होते हैं वे विद्वान जन हैं, और जब तक दर्शक उस नाटक को देख कर के प्रसन्न नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक मैं अपने इस नाट्याभिनय के संपूर्ण ज्ञान को या विशिष्ट ज्ञान को पूर्णतया सफल नहीं मानता हूँ। क्योंकि, तो उसके लिए कहते हैं कि बलवत अपि विशिक्षिता नाम चेत है आत्मनि अप्रत्ययम भवति, कि क्योंकि भली प्रकार से निपुणता को प्राप्त भी विद्वत जनों का या विद्वानों का जो हृदय होता है वह अपने विषय के लिए, अपने विषय को लेकर के सदैव ही अविश्वासी
होते हैं। चाहे भले ही विद्वान कितना ही क्यों न हो, कितना ही निपुण क्यों न हो अपने ज्ञान में, लेकिन वह सदैव अपने विषय को लेकर के सदैव ही आशंकित रहता है, अविश्वासी होता है कि न जाने जो दर्शक हैं, जो विद्वत जन हैं, वह उनको मेरा जो अभिनय है वह संतुष्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यह ज़रूरी नहीं होता कि जो विद्वान है वह सदैव ही पूर्ण होता है, ऐसा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति इस संसार में पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि जब तक उसका जो विद्वत जन है, जो दर्शक आदि हैं, जब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक उस नाट्य करने वाले की या उसका नाटक का जो अभिनय है वह पूर्णतः सफल नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर के सूत्रधार कहता है कि विदुषाम अपरितोषात प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, कि जब तक विद्वत जन संतुष्ट नहीं होते तब तक मैं अपने नाट्याभिनय के पूर्ण ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को पूर्णतया सफल नहीं मानता हूँ, क्योंकि बलवत अपि शिक्षितानाम चेतः आत्मनि अप्रत्यम भवति, क्योंकि भली प्रकार से निपुणता को प्राप्त हुए विद्वत जनों का हृदय भी अपने विषय को लेकर के अविश्वासी होता है, आशंकित होता है। तो इस प्रकार से जो सूत्रधार है वह अपने कथन को करता है। अगला पद देखिए, सुभग सलीलावगाह पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवशः परिणाम रमणीय। अब यहाँ इस पद्य में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर भी एक छोटा प्रश्न बन जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रारंभ है वह किस ऋतु से होता है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। तो क्योंकि प्रारंभ में ही ग्रीष्म काल के बारे में बताया गया है, तो इस नाटक का जो प्रारंभ है वह ग्रीष्म ऋतु को लेकर के होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार की स्थिति होती है, प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार का होता है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास ने कहा है, जो कि सूत्रधार, यहाँ जो नाटक है यहाँ सूत्रधार कह रहा है कि सुभग सलीलावगाह है, कि जिन दिनों में, अर्थात ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में या ग्रीष्म काल में या जिन दिनों में सुभग सलीलावगाह है कि जल में अधिक स्नान करना अत्यधिक ही सुखद प्रतीत होता है, क्योंकि ग्रीष्म काल में जल में स्नान करना अत्यधिक ही आनंददायक होता है, बड़ा ही सुखद प्रतीत होता है। पाटल संसर्गी सुरभि बनवाता, गुलाबों के संपर्क को प्राप्त करके वायु सुगंधित हो जाती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो है वो पुष्प आदि हैं वो खिल जाते हैं, तो इससे उनकी सुगंध से वायु भी सुगंधित हो जाती है। प्रच्छाया सुलभ निद्रा, और सघन छाया में निद्रा भी बड़ी सरलता से आती है। तो ग्रीष्म ऋतु में सघन जो छाया होती है, गहरी छाया जो होती है वह शीतल हो जाती है, और उस शीतल छाया में, सघन छाया में निद्रा जो है बड़ी ही सरलता से आती है। दिवशः परिणाम रमणीय वर्तन्ते, और दिन संध्या के समय में अत्यधिक ही मनोहर प्रतीत होता है, कि दिन में जो सायंकाल का जो समय होता है ग्रीष्म काल में वह अत्यधिक ही मनोहर प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से सूत्रधार जो है वो ग्रीष्म ऋतु के या ग्रीष्म काल का जो वर्णन है वह प्राकृतिक जो स्थिति होती है उसका वर्णन यहाँ कर रहा है। तो कहता है कि सुभग सलीलावगाह, अर्थात जिन दिनों में जल में स्नान करना अत्यधिक ही सुखद प्रतीत होता है। पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता, और गुलाब के पुष्पों के संपर्क को प्राप्त करके वायु सुगंधित हो जाता है। प्रछाय सुलभ निद्रा, और सघन छाया में निद्रा बड़ी सरलता से आती है। दिवशः परिणाम रमणीय वर्तन्ते, और दिन सायंकाल के समय में अत्यधिक ही मनोहर प्रतीत होता है। इस प्रकार से ग्रीष्म काल के समय प्राकृतिक जो स्थिति होती है उसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए, ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुर्नुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद भूयशा पूर्वकायम
दर्भैर्धावलीढे श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्तमा पश्योदग्रप प्लुतद्वाद वियति बहुतरम स्तोकम ऊर्वयः प्रयाति। अब यहाँ जो राजा दुष्यंत है वह मृग का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। तो शिकार करते समय मृग जो है वह उनके रथ के आगे आगे दौड़ रहा है। तो वह जो मृग है उसकी स्थिति उस समय किस प्रकार की होती है, उस मृग का जो हाव भाव है, व्यवहार जो है वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, उसका वर्णन यहाँ पर इस पद्य में किया गया है। तो उसमें कहते हैं राजा जो है वो अपने साथ में बैठा हुआ जो सूत है, सेवक है, उससे कह रहे हैं कि पश्ये देखो, अनुपतति सेंदने अर्थात अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर, मुहु अर्थात बार बार, पुनः पुनः, ग्रीवा भंगा विरामम बददृष्टि ही, बार बार गर्दन को मोड़ करके और एकाग्र दृष्टि से देखने वाला, सरपतन भयात भूषा पश्चार्धेन पूर्व कायम प्रविष्ट है, और बाण लगने के भय से अपने पीछे के भागों, पिछले भाग को बहुत अधिक तक अंदर अर्थात पूर्व वाले भाग तक ले जाने वाला या प्रविष्ट हुआ सा। श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः अर्धावलीढे दर्भै किरण वर्तमा, और थकावट हो जाने से खुले हुए मुख से गिरे हुए आधे चबाए हुए तिनकों के द्वारा या घास के टुकड़ों के द्वारा जिसका मार्ग व्याप्त हो रहा है, उदग्र प्लुतत्वात् वियति, और ऊंची ऊंची छलांग भरने के कारण आकाश में अत्यधिक, और वियति बहुतरम आकाश में अत्यधिक, और उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, और पृथ्वी पर जमीन पर वह कम दौड़ रहा है। तो राजा दुष्यंत जो है वो मृग का शिकार करते समय मृग की स्थिति किस प्रकार से दिखाई दे रही है उसका वर्णन इस पद्य में कर रहे हैं। तो राजा दुष्यंत जो है वो अपने सूत से कह रहे हैं कि पश्ये देखो, अनुपतति सेंदने अर्थात अपने पीछे दौड़ने वाले रथ को मुहु अर्थात बार बार, ग्रीवा भंगा विरामम अपने गर्दन को मोड़ करके, बद दृष्टि ही अर्थात एकाग्र दृष्टि से देखते हुए या देखने वाला, सरपतन भयात भूयसा पश्चार्धेन पूर्व कायम प्रविष्ट है, और बाण लगने के भय से अपने पीछे के भाग को बहुत अधिक स्थिति में आगे के भाग में प्रविष्ट किया हुआ सा, मतलब अपने शरीर को वह इकट्ठा किया हुआ। श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः अर्धावलीढे दर्भै किरण वर्तमा, और थकावट हो जाने से खुले हुए मुख से गिरे हुए आधे चबाए हुए तिनकों के द्वारा जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है, और उदग्र प्लुतत्वाद वियति बहुतरम, और ऊंची ऊंची छलांग भरने के कारण आकाश में अत्यधिक, और उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, और जमीन पर पृथ्वी पर वह कम दौड़ रहा है। तो वह भयभीत है, अत्यधिक भयभीत है। तो वह ऊंची छलांग जब हिरण लगा रहा है, मृग लगा रहा है, तो अपने शरीर को सिकोड़ करके वह छलांग लगाता है, और छलांग में वह आकाश में अत्यधिक रह रहा है और जमीन पर वह कुछ समय के लिए ही रहता है। तो इसलिए राजा मृग की स्थिति को देख करके कहता है कि यह जो मृग है वह अपने पीछे दौड़ने वाले रथ को, अपने गर्दन को बार बार मोड़ करके और एकाग्र दृष्टि से वह देख रहा है, और अपने पीछे के भाग को आगे के भाग में वह प्रविष्ट किया हुआ है, और थकावट हो जाने से खुले हुए मुख से उसके मुख में आधे चबाए हुए जो तिनके के टुकड़े हैं वह नीचे गिरने से उसका एक मार्ग व्याप्त हो गया है, और ऐसा वह हिरण अत्यधिक आकाश में और जमीन पर वह कम दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से मृग की जो स्थिति है उसका वर्णन इस पद्य में राजा के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कम्म चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धतेरपि रजोभिर्लंघन्या धावन्त्यमि मृगजवाक्षमयेव रथयः। अब यहाँ पर जब मृग अत्यधिक तीव्र गति से दौड़ रहा है तो जो राजा का रथ है वह भी अत्यधिक तीव्र गति से दौड़ रहा है। तो उस समय उसकी स्थिति किस प्रकार की होती है उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ कहते हैं
कि रश्मिषु मुक्तेषु अर्थात जो घोड़े की जो लगाम है उसको मुक्तेषु अर्थात मुक्त कर देने से या ढीली कर देने से, निरायत पूर्व काया अर्थात जिसके शरीर का पूर्व भाग जो है वह पूर्णतया फैल गया है। अर्थात घोड़े की लगाम के ढीली हो जाने पर या ढीली कर देने पर घोड़े के शरीर का जो पूर्व भाग है वह पूर्णतया फैल गया है। निष्कम चामर शिखा और जिसकी कलंगी के अग्रभाग जो है वो निश्चल हो गए हैं। निभृतोर्ध्व कर्णः और निश्चल एवं खड़े हुए कानों वाले। आत्मोद्धते अपि अलंघनीयः अमिरथ्यः और अपने खुरों के द्वारा उड़ाई हुई धूल को स्पर्श न करने वाले रथ के घोड़े मानो मृग जवाक्षमयः इव धावन्ति, मृग के वेग को सहन न करने के कारण अत्यधिक तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। तो जो मृग है वह छलांग के माध्यम से अत्यधिक तीव्र गति से दौड़ रहा है, तो जो राजा का रथ है, घोड़े जो हैं वो भी अत्यधिक तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। तो उसकी जो स्थिति है रथ के घोड़े की, तो वह स्थिति किस प्रकार की है उसका वर्णन इस पद्य में किया जा रहा है। तो यहाँ कहा गया है कि रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकाया, कि घोड़े की लगाम को ढीली कर देने से घोड़े के जो पूर्व भाग है वह पूरी तरह से फैल गया, मतलब स्वतंत्र हो गया है। निष्कम्य चामर शिखा और जिसकी कलंगी के अग्रभाग जो है वो निश्चल हो गए हैं। निभृतोर्ध्व कर्णः और निश्चल और खड़े कानों वाले। और आत्मोर्धते अपि अलंघनीयः अमिरथ्यः और स्वयं के खुरों के द्वारा अर्थात घोड़ों के खुरों के द्वारा उड़ाएगी धूल को स्पर्श न करने वाले ये रथ के घोड़े मानो मृग जवाक्षमया इव धावन्ति, मृग के वेग को सहन न करने के कारण अत्यधिक ही तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर घोड़े जो हैं रथ के वह भी अत्यधिक तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। तो उसी की स्थिति का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो आज की क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, तो उसके सामान्य परिचय को हमने जाना। उनमें किन किन छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको ऊपर हमने चर्चा की, और इस नाटक की जो स्थिति है, जो कथा है, उसको हमने श्लोकों के माध्यम से जानने की चेष्टा की, उसके ऊपर हमने चर्चा की। तो आगे की क्लास में हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।